नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे राज्य का जो बहुत ईमानदार है और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में 10वीं के तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं और 12वीं के एग्ज़ाम घर पे हुए हैं। बच्चों को घर के लिए क्वेश्चन पेपर दिए गए, घर से बच्चों ने लिखे हैं आंसर्स। तो छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं तारीफ़ करूँगा यार इस मामले में। उन्होंने कहा है कि हम जो हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला हैं, उनके अध्यक्ष हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। उन्होंने कहा हम छिपाना नहीं चाहते कि हमने कॉपी कैसे चेक करी है। तो ये ईमानदारी की एक मिसाल है दोस्तों। आई रेस्पेक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट एंड डॉक्टर आलोक शुक्ला जी और वहाँ की जो सरकार है। 10वीं की जो मार्कशीट आएगी और 12वीं की, उस पर लिखा होगा कि आपकी कॉपी इंटरनल, 10वीं पे तो लिखा होगा इंटरनल मूल्यांकन हुआ है, मतलब आंतरिक मूल्यांकन हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम ही नहीं हुए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को पास किया हुआ है। 10वीं की मार्कशीट पर लिखा होगा ये। तो ये सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे सुन लीजिए। और जो 12वीं के एग्ज़ाम हुए वो कैसे हुए हैं कि भाई बच्चे को घर के लिए क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और बच्चा घर से चेक करके लाएगा, मतलब सोल्व करके देगा। तो ये भी मार्कशीट पे लिखा होगा कि एग्ज़ाम घर के लिए दिए गए थे पेपर और एग्ज़ाम कैसे हुए हैं आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा। तो जब ये मार्कशीट आप फ्यूचर में कहीं लेके जाओगे तो उनको पता चल जाएगा अपने इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आप पास हुए हो या फिर आप घर पर आपको पेपर दिए गए थे तब आपको जो मार्क्स मिले घर पर पेपर दिए थे तब चेकिंग हुई है। हालांकि इससे आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये सरकारी मार्कशीट होगी, इसका पूरा वैलिडिटी होगी। पर मैं तारीफ़ करूँगा कि ये है, लेकिन इससे अगर बच्चों को कहीं फ्यूचर में दिक्कत होती है तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। या तो सारे स्टेट लिखें ये बात, CBSE भी लिखे, पर CBSE नहीं लिखेगी शायद। तो छत्तीसगढ़ सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना लिखें। ईमानदारी आपकी अच्छी है, तारीफ़ काबिल है, बट आप अपने बच्चों का नुकसान क्यों कर रहे हो? कल ये बच्चे जब इंटरव्यू देने जाएंगे, सरकारी जॉब में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, खैर सरकारी जॉब में इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब ये बच्चे प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है उनको। मतलब हुआ तो पूरे देश का ही ऐसा है, आप बोलोगे भी ये बात, सर उस साल तो पूरे देश का ही हुआ था, लेकिन अब से 10 साल बाद जब ये सारी कंडीशन खत्म हो जाएंगी तब क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ सरकार से और डॉक्टर आलोक शुक्ला जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना लिखें, तो इससे बच्चों को आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना क्या लिखना सही है, क्या आपको भी लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा 12वीं के बच्चों को एक दिक्कत और होगी इस बार छत्तीसगढ़ में, ना तो वो अपनी कॉपी के नंबर चेक करवा सकते हैं, मतलब टोटलिंग करवा सकते हैं, ना ही वो अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि घर के लिए आपको क्वेश्चन पेपर मिले हैं तो सरकार ने डिसाइड किया है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को घर के लिए कॉपी देने के, क्वेश्चन पेपर देने के बाद ना तो आपको अपने मार्क्स जुड़वाने की परमिशन होगी, जो CBSE में होती थी हर साल या हर बोर्ड में होती थी, और ना ही आप दोबारा कॉपी चेक करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा कि आपके एग्जाम कैसे हुए, घर पर पेपर दिया गया। दूसरा 10वीं वालों में लिखा होगा कि इंटरनल असेसमेंट हुआ है, 12वीं पे लिखा होगा कि घर के लिए क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और बच्चों ने कॉपी जमा कर दी है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात 12वीं के बच्चों को अपने मार्क्स जुड़वाने के लिए या फिर दोबारा कॉपी चेक करवाने की परमिशन नहीं होगी। दोस्तों एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहीं पर मिलती है आपको ज़बरदस्त खबरें और ये सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप एक अच्छे और मेहनती चैनल को सपोर्ट करें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में, हर खुशी में खड़ा रहता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।